हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन का 30 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को। जितने भी क्वेश्चन हैं आने वाले जेपीएससी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। साथ ही पेपर 1 जेपीएससी पेपर 1 में जो हिस्ट्री है, जहां से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स किसी को चाहिए तो बहुत ही कम फी में मात्र 99 रुपीज़ में हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स मिल रहा है। आप लोग दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9631926220 9631926220। चलिए लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में किस ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, बोध चरित्र, त्रिपिटक, जातक कथाएं और विनय पिटक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोध चरित्र। किसने लिखा है? अश्व घोष ने। याद रखिएगा किसने लिखा है? अश्व घोष ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद वर्तमान भारत की सीमा से बाहर है? आप सभी को पता है कि प्राचीन काल में भारत में कुल 16 महाजनपद था, जिसमें से मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। और 16 में देखिए 2 ऐसे महाजनपद है जिसकी सीमा वर्तमान भारतीय सीमा से बाहर है। कौन कौन? एक गंधार, आप लोग याद रखिएगा, एक गंधार और दूसरा कंबुज। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके शासनकाल में जारी हुए? ऑप्शन देखिए, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क और कृष्णदेव राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। कनिष्क के समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए थे। 4 नंबर देखिए, किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इनमें से किस वंश के शासक ने सर्वाधिक मंदिरों और ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। तो सबसे अधिक ग्रामों का अनुदान किसने किया था? गुप्त वंश ने। आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 5 है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिर ए अकबर। आप लोग लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? सिर ए अकबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिर ए अकबर। देखिए 6 नंबर में, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? प्राचीन काल में 2 बहुत ही शक्तिशाली राज्य था दक्षिण भारत में, एक विजयनगर और दूसरा बहमनी। और विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, और बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। याद रखिएगा, बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक सही कर्म है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि अफगान शासन का सही कर्म कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी, पहले बहलोल लोदी आता है, उसके बाद सिकंदर शाह, उसके बाद इब्राहिम लोदी। तो बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। यही इब्राहिम लोदी है जिन्होंने पानीपत के युद्ध में बाबर से मुकाबला किया था और हार जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और अंततः जीत मिली? तो शेर शाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। तो इनमें से कौन सा राज्य जीतने में मुश्किल हुई? तो यह कथन शेर शाह के मुख से निकला। तो याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र है वो? मारवाड़। कौन सा क्षेत्र है? मारवाड़। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? तो उस समय बादशाह अकबर था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में होता है, 31 दिसंबर 1600, और अकबर का शासनकाल 1605 तक है। कितना है? 1605 तक है। चलिए आगे 10 नंबर देखिए, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहीम खान खाना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा संबंध सही नहीं है? 1556 अकबर का राज्यारोहण सही है, 1680 शिवाजी का देहांत सही है, 1739 नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण सही है, 1774 बंगाल में द्वैध शासन समाप्त नहीं, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1772 में। याद रखिएगा 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लगता है, 1765 में, और 1772 में यह समाप्त कर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 12 नंबर में, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय।
क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में कौन, देखिए निम्न में कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित दादा भाई नौरोजी नरम दल, देखिए गोखले जी नरम दल, एस.एन. बनर्जी ये भी नरम दल, अरविंद घोष ये गर्म दल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 14। महात्मा गांधी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से बताने कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया। सही है, 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए, ये भी सही है। दक्षिण अफ्रीका के यात्रा के दौरान हिंद स्वराज की रचना की, ये भी सही है। 1935 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की, ये गलत है। 1935 नहीं 1932 में किया था, याद रखिएगा। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया। 15 नंबर देखिए, इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन है? देखिए पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैलेंटाइन सिरोल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, उसके विरुद्ध न्यायालय में अभियोग दाखिल करके, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया की तरह से, राष्ट्रपति से अपील करके, किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया की तरह से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। 17 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है, सही है। प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, सही है। 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, सही है। और 73वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, ये गलत है। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, याद रखिएगा 11वीं अनुसूची। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं। नंबर देखिए, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 21 नंबर देखिए, निम्न में वह कौन है जो न किसी सदन के सदस्य है परंतु संसद के अभिन्न अंग है? तो संसद का देखिए 3 अंग होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, याद रखिएगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो देखिए ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में कौन सा कथन लोकसभा के संदर्भ में सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन लोकसभा के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 558 होती है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति केवल लोकसभा को है। धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 होता है, 550 यहाँ दिया गया 558। चलिए आगे देखते हैं 23 देखिए, निम्न में कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं? ऑप्शन देखिए, मान्यवादी ये सही है, प्रधानमंत्री ये भी शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति ये भी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये शामिल नहीं होते, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 नंबर में, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? विधायी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, कार्यकारी प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 25 नंबर देखिए, राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 238 कितनी हो सकती है? 238 और 12 जो है मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो 238 और 12 कुल 250 से सदस्य होते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन देखिए, अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, कृषि और उद्योग में परस्पर समान संबंध होना, आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना। 27 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य है। ए और बी दोनों सत्य है। चलिए आगे 28 नंबर देखिए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी कौन करता है? ऑप्शन देखिए, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए 6 प्रमुख बैंकों की राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। याद रखिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।